सवाल पूछने वाली भी यहीं पे है, तो इसलिए आज ये सवाल पूछते हैं, जरा आपको भी दिखाते हैं कि आखिर गलती किसकी रहती है। भैया ये बताइए कि बिहार बदनाम है कि बिहार में बड़ा जात पात का राजनीति होता है, लेकिन जात पात का राजनीति करने के लिए जिम्मेदार कौन है? नेता जिम्मेदार है कि जनता का गलती रहता है कि जनता जात पात पे वोट देती है? ये समस्या आज से नहीं, शुरू से आ रहा है। जात पात का तो कुछ बात आता ही है। हाँ। विकास देखता है कहाँ लोग? हाँ। लोग तो जात पात पर वोटिंग मैंने विकास कितनो हो जाए तो अंतिम में लोग अपना जात पात देखता है। जात पात देखता है। तो ऐसा काहे होता है? डेवलपमेंट मायने रखता है जी। डेवलपमेंट तो माने रखता है, लेकिन लोग जात पात के यहाँ वोटिंग होता है। अच्छा चलिए, पहले का हम समय मान ली भैया कि पहले जो है वो पुराना समय था, पहले लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे, या पहले जो है उतना विकास का काम भी नहीं चलिए हुआ, लेकिन अभी तो लोग को भी पता है कि दूसरा राज्य में क्या हो रहा है, हमारे राज्य में क्या हो रहा है, तो सारा गलत सही सारा चीज समझता है, लोग भी सब पढ़ा लिखा है। तो क्या अभी के लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि जात पात में किसका भला हो रहा है, किसका बुरा हो रहा है? समझ तो आता है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, बट हाँ। नेता लोग का भी इसमें है कि थोड़ा जात का ये आगे बढ़ा देना, हाँ। उस पे मुद्दा रख देना। हाँ। नेता लोग वोट थोड़ा लेने के लिए भभका देते हैं, हाँ। आके ना आग में घी डाल देते हैं, सही बात है ना? तो गलती किसका रहता है? नेता का गलती रहता है कि जनता का रहता है? गलती नेता का 70% और जनता का 30%। 30% है ना, माने जनता का भी मिली भगत थोड़ा रहता है ना। सही बात है। बार बार जो है नेता लोग कहते हैं कि जनता जब जाति पर वोट देता है तो हम जाति की राजनीति करते हैं, तो कौन गलती बात है? आज जनता कहती है कि नेताजी करते हैं जात पात। सब नेते के काम है करवाना। हाँ। जितना काम है जनता के बल गला देना, नेता के काम करना। हाँ। नेते करवाता है। असली मुद्दा भूल जाए आदमी, हाँ, वो है ना? सब नेते करवाता है, जनता के लड़वा देता है, ओकरा से ओकरा तो जनता काहे लड़ जाती है? अब तो पढ़ा लिखल लोग है जी, हैं? सब पढ़ा लिखल, गरीबों घर में सब पढ़ा लिखा करता रहा है। हाँ। और कोई जनता नहीं सब काम करता है, वही बोलवाता है सबसे। हाँ। अब हम विशेष न बोलवा। अभी के समय में जात पात का राजनीति कौन करता है? नेता करता है कि जनता का गलती है जात पात में? जहाँ भी है जो जात का संख्या है, हाँ। वो अपने जाति के ऊपर है जो ध्यान देता है कि ना भाई कोई भी रहे पार्टी, हाँ। लेकिन जाति के देंगे वोट। हाँ। विकास की बात को नहीं सोचता। विकास की बात को नहीं सोचता है। तो अभी के समय में प्रासंगिक है कि लोग जाति में उलझ के रह जाए, अब विकास का काम पर ध्यान नहीं दे, असली मुद्दा भूल जाए। भूल ही जाते हैं। भूल जाता है, माने हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल बना कि नहीं, हमारे क्षेत्र में स्कूल बना कि नहीं, ये भूल जाएगा। हमारे नेता अगर जाति के हैं तो उनको वोट दे देंगे, है ना? काम किए हैं चाहे नहीं किए हैं। काम हम करते हैं कि अपना जात भाई के जिता दिए तो हमारा काम कर रहे हैं। काम तो हम अपना काम करते हैं। नेता लोग जो है जो अपना अपना जाति को वोट देता है बिहार में। हाँ। जाति पार्टी जैसे ठीक है, मान लीजिए कि आप हमारे जाति के हैं, ठीक है, हम आपको वोट दे दिए, सबको हम मना लिए कि भैया सब लोग हमारे जाति के आदमी हैं, ये सब अपन जात भाई हैं, तो इनका जिता दीजिए। तो मान लीजिए आप जीत जाते हैं, तो आप काम करते हैं क्या? भाई हमारा फलनवा जाति जिताया है तो फलनवा जाति का कुछ भला कर देते हैं। वो तो अपना कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हाँ। कुर्सी पर जाके बैठ के अपना खर्चा पंखा डुलवा रहा है। पैसा भी पैसा के लोग में वोट भी देता है। वो अपना पंखा के हवा ले रहा है कुर्सी पर ही। जनता गर्मी में मर रहा है। वो सब तो मरिए रहा है, सब भूखरे प्यासे मरता है। अच्छा देखिए, बिहार, हालांकि बिहार का खाली दिक्कत नहीं है, तो होता है बहुत सारा राज्य में, लेकिन बिहार इतनी ज्यादा बदनाम हो जाता है कि बिहार में बड़ा जात पात का राजनीति होता है। लेकिन जात पात की राजनीति का जिम्मेदार कौन है? जनता जिम्मेदार है कि नेता जिम्मेदार है? जनता जिम्मेदार है। जनता जिम्मेदार है। जनता की क्या गलती रहती है? गलती यही है कि विकास के देख करके हम लोग को वोट देना चाहिए, लेकिन जाति पाति से लोग उठ करके वोट देते हैं, इसलिए विकास हो नहीं पाता। हाँ, इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए। हाँ, हम लोग विकास को नहीं देखते हैं, है ना? हम लोग जो है वो देखते हैं कि जाति भाई है तो इसको जिता दिया जाए, बाकी सबको छोड़ दिया जाए, है ना? अच्छा देखिए, जाति पाति की राजनीति में नुकसान सबसे ज्यादा किसका होता है भैया? जात पात का जो राजनीति होता है उसमें नुकसान सबसे ज्यादा किसका होता है? जनता की होती है नुकसान, सबसे ज्यादा जनता की नुकसान होती है। हालांकि जात पात पर वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन लोगों का, जनता का यही मर्जी होता है कि हमारा जात प्रत्याशी खड़ा हो गया तो उस पर वोट दे देता है। लेकिन आदमी को प्रत्याशी पहले देखना चाहिए कि कौन प्रत्याशी अच्छा है, अच्छा पर विकास कौन करेगा, इस पर वोट देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ज्यादातर के अशिक्षित लोग हैं, जाति पर हवा उठा देते हैं कि हम जात के हैं, जात के वोट न देगा तो किसको देगा? बिहार की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी नीतीश कुमार लेकर आए।
35% आरक्षण भी कर दिए और रिजर्वेशन के साथ साथ जो है वो डोमिसाइल जिसकी मांग बड़ा दिन से हो रहा था वो भी कर दिए। अब देखिए कि ऐसे तो महिलाओं का अगर हम नाम लेते हैं और नीतीश कुमार का नाम लेते हैं तो बहुत सारा हमको योजना याद आता है, बहुत सारा चीज याद आता है। पुलिसकर्मी देखिए, अब महिला कितनी सारी भर्ती और उसमें भी 50% आरक्षण मिल गया। निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिल गया। उसके अलावा साइकिल योजना, पोशाक योजना, 25,000 आप जो है वो मैट्रिक कर रही हैं महिलाएं तब मिल जा रहा है। उसके बाद 50,000 ग्रेजुएशन में मिल जा रहा है। बहुत तरह का लोन मिल रहा है। जो वर्किंग महिलाएं हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं, उनके लिए कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं। तो ये सब जानते हैं, जब हम सुनते हैं तो महिला के तौर पे तो हमको बड़ा खुश होते ही हैं हम ये सब सोचकर। लेकिन उसके अलावा एगो लाइन हमको याद आता है कि महिलाओं के सबसे बड़े पैरोकार नीतीश कुमार। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये सारा योजना का जब आप नाम सर्च करिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। ये बताइए कि महिलाओं के सबसे बड़े पैरोकार के रूप में अभी एनडीए सरकार और नीतीश कुमार उभर के सामने आ रहे हैं और ये बात कोई छुपाने लायक नहीं है। ये बात जो है जग जाहिर है कि कितनी सारी चीजें अभी हो रही हैं। कैसा लगता है जब ये सब बदलाव देखती हैं? तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं और बिहार अग्रसर तेजी से अपना पथ जो है प्रगति पथ पे अग्रसर बढ़ते जा रहा है और उसमें उनका सहयोग है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक हमारी बच्चियों के जन्म से लेके पढ़ाई लिखाई से लेके और शादी ब्याह तक का सारा इंतजाम हुआ था और ये जो नौकरी में जो आरक्षण मिला है ये तो सोने पे सुहागा हो गया है। तो अभी तो आप लोगों की मांग को बहुत हद तक पूरा कर दिया गया, डोमिसाइल भी कर दिया गया महिलाओं के लिए और उसके बाद 35% आरक्षण भी कर दिया गया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, कितना कुछ बदलेगा इससे आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा। क्या कहते हैं, आगे चल के हम लोग का भविष्य, ऐसे लड़कियां हर एक घर में लड़कियां होती हैं, उसके लिए तो कहीं न कहीं भविष्य का ये हो गया, बदलेगा कुछ। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, इससे पहले भी देखिए कि अभी लगभग 22,000 मतलब 21,300 कुछ लड़कियों को जो है, बच्चों को जो है वो सिपाही में भर्ती हुई। उसमें से 52% हमको लगता है कि महिलाएं थी, 48% लड़के थे। तो उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ के सिपाही भर्ती वाले में भी आगे आई। उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हो रही थी उसमें भी बढ़ चढ़ के महिलाएं आगे आ रही हैं। तो महिलाओं की ऐसी भागीदारी जब देखती हैं आप तो कैसा लगता है? हमको बहुत अच्छा लगता है। भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ भी लड़की अभी भी जो पैदा भी होगा वो भी उसके लिए अच्छा होता है। ये टिप दिया है वो भी अच्छा लगता है। सब चीज बहुत अच्छा है। अच्छा, आप गाँव से बिलोंग करती है कि शहर से? हम गाँव से भी बिलोंग करते हैं। अच्छा, शहरी क्षेत्र में तो हम देखते हैं, गांव में महिलाओं के लिए कितना कुछ बदला है? बहुत कुछ बदला है। जब आ गया 35% जब आरक्षण मिल गया है तो गाँव के लिए भी, महिला के लिए हर चीज बदलेगा ही। उसके पहले भी देखती होंगी कि महिला जो है वो मुखिया के तौर पे, सरपंच के तौर पे, पंच के तौर पे, हर विभाग में ही लड़की लोग भाग लेती है। हर विभाग में ही जाती रहती है, हर विभाग में करती रहती है ये सब। आजकल हम लोग भी देख रहे हैं कि सरकार भी जो है वो महिलाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी महिलाओं की बढ़ा रही है, आरक्षण भी दे रही है। ऐसा नहीं, इतने बहुत लॉन्ग टाइम से फीमेल अभी रह रही है गांव में, घर में रह रही थी। उनका कोई अस्तित्व नहीं था। किनकी मम्मी है, किनकी वाइफ है, इस नाम से जाने जाते हैं। और अब बाहर निकले हैं, उनका सपोर्ट है तो आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि सवाल करना चाहिए। नहीं, हम तो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना बदलाव आया है। बहुत ज्यादा, बहुत कॉन्फिडेंस आया है। फीमेल अब खुद से कुछ भी मतलब घर में शासन नहीं सहती है, तुरंत निकल के उसमें सवाल उठाती है, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए। और ये सरकार का ही सहयोग है कि वो 50% आरक्षण देते हैं और कहीं ना कहीं मेल पर्सन भी चाहते हैं कि चलो इनका भला होगा तो हमारा पूरा फैमिली का भी भला होगा, चलो आगे चलो। जो हमको लगता है कि महिलाएं जब पढ़ती हैं, महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं तो केवल महिलाएं आगे नहीं बढ़ती हैं, उनके साथ उनका पूरा परिवार आगे बढ़ता है। हमको लगता है कि महिलाओं को पढ़ाया जाना, ये महिलाओं को आगे बढ़ाया जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महिला के साथ उनके पूरे परिवार को भी आगे बढ़ने का एक मौका मिल जाता है। अभी बहुत सारे लोग नीतीश कुमार का हंसी भी उड़ाते हैं कि सब कुछ महिलाओं के लिए ही करेंगे क्या। तो महिलाओं के लिए जो बदलाव बार बार आ रहा है, अभी 35% आरक्षण आप लोग का कर दिया गया है, डोमिसाइल भी कर दिया गया कि खाली बिहार की महिला रहेगी। तो इससे कितना कुछ बदलेगा आप लोगों को? बहुत कुछ, परिवार भी बदलेगा, गौ समाज भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। इससे पूरा परिवार सब जगह हम लोग का भी शिक्षा देख के आ गया। दूसरा आदमी भी कहेगा कि बढ़ा है तो हम भी बढ़ेंगे। तो अब डायलॉग में भी चेंज आया है। अब देखिए कि पोशाक योजना हो गया, उसके बाद साइकिल योजना हो गया, 25,000 10th में मिल जाता है, ग्रेजुएशन में 50,000 मिल जाता है। इन चीजों से कितना असर पड़ता है लड़कियों के जीवन पर? बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इससे लड़कियां मोटिवेट होती है और आगे बढ़ने का कोशिश करती है। अभी आरक्षण के बारे में भी सुनी नहीं होगी मंगलवार को। जी नीतीश कुमार ने अपने 35% आरक्षण मिल गया है जी। उससे बहुत अच्छा हुआ है हम लोग को।
कितना बदलाव आएगा आगे चलकर? जी बहुत बदलाव आएगा। नौकरी वगैरह की तैयारी आप लोग तो उसी की तैयारी ही कर रही हैं, सारा संघर्ष ही आजीविका के लिए है। महिलाओं के लिए अभी के समय में आजीविका पाना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है सबके लिए। सबके लिए। महिलाओं के लिए ये जो 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई, इससे क्या लगता है कितना कुछ असर पड़ेगा? और जो बाकी लड़कियां आपके पीछे जो तैयारी करने की कोशिश कर रही हैं, चाह रही हैं कि हम तैयारी करें, क्या उनको भी मनोबल मिलेगा? सबको मिलेगा। आगे जो जॉब होगा तो पीछे भी सोचे कि हम लोग भी जॉब करें, आगे बढ़े। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली पूछें तो नीतीश कुमार की सरकार जब से आई है तब से महिलाओं के लिए बहुत सारे फैसले लिए गए। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कुछ किया है कि नहीं? जी बहुत कुछ किए हैं। सबसे अच्छा क्या लगा और किस चीज से लगता है कि आपको बदलाव आएगा? जी ये शिक्षा से बदलाव आएगी और यही शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारे चीज में बदलाव किए हैं, इसीलिए ये नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने निकाय चुनाव में कहा जाए पंचायती राज विभाग में, उसके बाद पुलिस वाले में उस 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी, अभी 35% इसमें भी कर दिए हैं। इससे कितना बदलाव आएगा आप लोगों को? बहुत बदलाव आएगा। आरक्षण मिलेगा तो हम लोग को उत्साह मिलेगा कि पढ़ने के लिए मतलब आगे कर सके। बहुत उत्साह मिलेगा हम लोग के आरक्षण से। अब देखिए कि हमारे हाथ में मोबाइल और सोशल मीडिया आ जाने के बाद बहुत सारा चीज आसान हो गया है और बहुत सारा चीज बदल भी गया है। और सोशल मीडिया का असर तो हमको लगता है कि जानते हैं सारे क्षेत्र पर पड़ गया है। अब ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी जो है, राजनीतिक पार्टी जो है, उसके लिए भी बहुत आसान हो गया है, सरकार के लिए भी बहुत आसान हो गया है कि वो अपना सारा योजना को जो है वो घर घर मोबाइल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा देते हैं। अगर किसी का विरोध करना है तो वो भी बड़ा आसानी से हो जाता है। ऐसे में एक सवाल जो है बार बार उठता है चारों तरफ से कि सोशल मीडिया या मोबाइल के आ जाने से चुनाव पर कितना असर पड़ता है। क्योंकि देखिए पहले जो है कोई नेता जो था वो कुछ भी बोल के रह जाता था, किसी को पता नहीं चल पाता था, लेकिन आजकल जो है 5 मिनट में पूरा बिहार में कहा जाए पूरा दुनिया में उनका वीडियो वायरल हो जाता है और लोग जो है पता कर लेते हैं कि कौन आदमी क्या बोला है। तो इसका कुछ ना कुछ असर तो पड़वे करता है। भैया ये बताइए कि जब से मोबाइल आ गया है तब से मोबाइल या सोशल मीडिया कहा जाए, मोबाइल पर जो प्रचार प्रसार होता है उसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है? मोबाइल के आ जाने से नेता लोग को कितना फायदा हुआ है? फायदा तो बहुत है। फायदा हुआ है, पूरा बहुत फायदा हो रहा है। हाँ। तुरंत बात अपना फैला देते हैं, बस है ना? हाँ, यही जो तो बात बोलना रहता है वो यहाँ से वहाँ तुरंत पहुँच जाता है। अच्छा, सोशल मीडिया के आने से भैया मोबाइल यूज करते हैं कि नहीं? करते हैं। मोबाइल में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब है? हाँ है। अच्छा भैया ये बताइए कि अभी मोबाइल आ जाने से, जो सोशल मीडिया होता है वो आ जाने से हमारा जीवन देखिए कितना आसान हो गया है ना? सारा चीज जब मन करता है जहां मन वहां का न्यूज ले लेते हैं। लेकिन ये सब चुनाव पर कितना असर डालता है? आजकल देखते होंगे कि पार्टी वाला चुनाव वाला भी जो है अपना प्रचार प्रसार सब मोबाइल पे करता है। बहुत ज्यादा असर डालता है। असर करता है। हाँ। उन लोगों को क्या फायदा होता है इससे? किसको फायदा होता है? फायदा नहीं होता है किसको? मतलब राजनीतिक पार्टी जो रहते हैं हाँ। या नेता जो रहते हैं उनको कितना फायदा होता है इसका, सोशल मीडिया का? फायदा होगा ना, जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन होती है तुरंत पहुंचा देते, ज्यादा से ज्यादा तेजी से पहुंच जाता है लोगों के चाहे कोई पास। विरोधी नेता का वीडियो वायरल करवाना रहता है, कोई बात वायरल करवाना वो भी जल्दी हो जाता है ना? वो भी जल्दी तेजी से पहुंच जाता है। हाँ। पहले के नेता के बारे में हम लोग सुनते थे कि फलाना नेता ये बोलते हैं, फलाना नेता वो बोलते हैं। अब अभी ये सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत पता चल जाता है। हाँ बिल्कुल, है ना? अच्छा, अभी देखिए कि सोशल मीडिया के आ जाने से बहुत सारा बदलाव भी है। भैया आप मोबाइल यूज करते हैं कि नहीं? हाँ। मोबाइल में क्या क्या चलाते हैं? सब चीज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीज चलाते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए भैया कि सब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब का चुनाव पर कितना असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। असर पड़ता है? हाँ। कैसे? कोई भी लगा रहा है, अभी बीजेपी जीतेगा कि आरजेडी जीतेगा, हाँ। सब लगा रहा है इलेक्शन के बारे में। हाँ। तो उसमें वोटिंग गिर रहा है कौन जीतेगा। आजकल रील्सो देखते होंगे तो उसमें खाली रील्स में मैडम वही भरा हुआ है, अभी वही भरा हुआ है। पूरा माहौल बदलल है। रील्स के चक्कर में इतना है ना कि जो भी देख रहा है वही देख रहा है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि सब जो चुनाव होता है, ये सब पार्टी उटी सब रहता है, तो ये अपना सोशल मीडिया पर भी प्रचार करता है ना? मतलब करता है मैडम, बहुत फायदा होता है कि लोग देख के भूल जाता है। उसके जो अति रहते आदमी रहते वो लोग प्रचार करते हैं। हाँ, फायदा होता है। फायदा होवे करता है मैडम। पहले लोग चुनाव प्रचार करने के लिए घरे घर आता था, अब मैडम मोबाइल से ही हो जा रहा प्रचार। अब घर जाने की क्या जरूरत है? मोबाइल से हो जा रहा है हाँ। अब अभी आप मोबाइल खोले थे देखिए, आपको दिखा रहा होगा कि बीजेपी जीतेगा कि आरजेडी जीतेगा। हाँ। बस ये मोबाइल पर सब। अच्छा, मोबाइल और सोशल मीडिया के आ जाने से देखिए कि बहुत सारा चीज आसान भी हो गया है, बहुत सारा चीज बदल भी गया है। भैया ये बताइए कि आजकल
मोबाइल वगैरह यूज करते हैं कि नहीं? हाँ, यूज करते हैं। मोबाइल में फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होता है, ये सब यूज करते हैं? यूज करते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी के समय में जो चुनाव लड़ रहे हैं या जो पार्टी है, उन सब पर कितना असर पड़ता है सोशल मीडिया का, मोबाइल का? सोशल मीडिया पे असर पड़ता है। पड़ता है। आजकल देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर भी खूब सारे नेता अपना प्रचार करते हैं। हाँ, कर रहे हैं। प्रचार करते हैं, तो क्या उनको फायदा मिलता है उस चीज का? फायदा भी है उससे। फायदा भी है। हाँ। तो अभी देखते होंगे कि सारा नेता उता भी अपना प्रचार यही मोबाइल से कर देता है। इसका ज्यादा अभी के डेट में मिस यूज ज्यादा हो रहा है। मिस यूज ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। नेता लोग यूज करते हैं कि मिस यूज करते हैं? मिस यूज अभी ज्यादा हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा हो रहा है। अभी देख रहे होंगे कि सब जब बना था। अच्छा एक और बात, रील्स में देखे कि पटना में ये चीज बन गया है ना। नहीं ये सब सरकार भी अपना सारा योजना का जो है वो प्रचार आजकल मोबाइल से कर दे रहा है। प्रचार तो कर रहा है, बाकी ये सब गलत गलत है। बताइए आज के डेट में शिक्षा पे जो टैक्स लगाया 28%, ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। शिक्षा जो हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में कहता है कि सब चीज हो गया, शिक्षा के टैक्स पे 28% टैक्स लगाया, जो माँ का बच्चा का दूध पे 28% टैक्स लगाया, फंड पे टैक्स, इसमें सही है? नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो नहीं होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में बिहार में एक ऐसी घटना घटी, और वो भी राजधानी पटना में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरे राजधानी में हल्ला मच गया। डॉक्टर गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद पुलिस पर तमाम तरह का सवाल उठ रहा था, कानून व्यवस्था पर बहुत तरह का सवाल उठ रहा था, और उसके बाद देखिए कि बड़ी राहत मिली कि एनकाउंटर भी किया गया, और उसके बाद जो मुख्य आरोपी था उसको भी गिरफ्तार किया गया। अब एक और सवाल और एक मांग इस बीच को कह सकते हैं कि अक्सर बिहार में ये मांग उठती है कि जिस तरह से यूपी में एक समय के बाद बहुत क्राइम बढ़ गया था और तब कुछ कठोर कदम उठाए गए, जहां पे जरूरत हुआ वहां पे एनकाउंटर भी किया गया, और उसके कारण कानून व्यवस्था बहुत सारा कंट्रोल में आया। तो क्या उस बेस पे बिहार में भी इस तरह की चीजें होनी चाहिए? आज बिहार में एक एनकाउंटर हुआ, क्या कहते हैं? यूपी में अक्सर कहा जाता है कि एनकाउंटर हुआ और उसके बाद जो है यूपी में कहा जाए कठोर कार्रवाई पुलिस की हुई, और उसके बाद कानून व्यवस्था थोड़ा पकड़ में आया। क्या बिहार में भी इस तरह की कार्रवाई की मांग आप लोग करते हैं? एकदम बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक क्रिमिनल अपराधी तत्व के लोग को डर नहीं पैदा होगा, जब तक कानून को डर पैदा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एकदम व्यवसायियों और आम आदमी के लिए बहुत हमेशा दम खुलेआम किसी को गोली से मार देना, किसी को लूट लेना आम बात होती जा रही है। इस पे अंकुश लगाने के लिए तो सरकार को कदम चाहिए, और मैं जो आज की कार्रवाई की गई है, मैं पुलिस के महकमों से बहुत खुश हूँ। इसी तरह त्वरित कार्रवाई करते रहे तो क्राइम पे कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। क्या इस बार बार जो है पुलिस के रवैये पे सवाल उठने लगता है कि पुलिस जो है जो अपराधी है उसके प्रति सख्त नहीं हो रही है? क्या पुलिस को थोड़ा और सख्त होना पड़ेगा? जी हाँ, जैसे कि आज जो एनकाउंटर हुआ, तो क्या इस तरह की कार्रवाई आगे भी होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। क्या कहती है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनकाउंटर जो है वो पुलिस को जज नहीं बनना चाहिए, कि मतलब ऑन द स्पॉट जो है वो हम गोली मार दें, पहले पकड़ना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे हो वैसे करना चाहिए। क्या कहते हैं आप? नहीं, जब जरूरी पड़े तो एनकाउंटर करना चाहिए। क्या पुलिस को अब थोड़ा कठोर होना पड़ेगा? बार बार ये मांग उठती है कि पुलिस को सख्त होना पड़ेगा। होना पड़ेगा, बिना प्रशासन कठोर नहीं होगा तो काम चलने वाला नहीं है। अच्छा, एनकाउंटर क्या एक उपाय हो सकता है? नहीं, जो गलत करते हैं उनको तो एनकाउंटर कर ही देना चाहिए। हाँ। अच्छा भैया देखिए, अगर मर्डर किसी गरीब का भी हो चाहे किसी अमीर का भी हो तो वो मर्डर ही कहलाता है, लेकिन किसी बड़े आदमी का मर्डर हो जाता है तब एक आम आदमी के मन में भी ये ख्याल आता है कि जब इतना बड़ा आदमी को इतना आसानी से मार दिया तो फिर हमारा क्या औकात है, हमको तो ऐसे ही मार देगा, है कि नहीं? तो डर एक बन जाता है। तो डर आदमी को तो हर इंसान को न है। अच्छा मान लिया कल इसे यहाँ पर किसी का हो जाए, अभी माँ हो जाए, डर से नहीं छुएगा, प्रशासन इनको छोड़ के मेरे पकड़ेगा। तो बताओ, दिखाओ कहाँ हुआ, बताओ। अपराधी का देखिए एनकाउंटर आज किया गया। हाँ, तो एनकाउंटर होना सही है? दम सही है, एनकाउंटर से दम सही है, उससे थोड़ा सा डर आदमी को कम हो जाएगा ना। क्या भी चल रहा है तो पैसा छीन लेना, हर चीज नहीं पूरा डर बनेगा। हर चीज में इनकाउंटर ही होना चाहिए, होना ही चाहिए। इसको ये प्रशासन ठान ले कि घटना हुआ 24 घंटा में इनकाउंटर कर दे, तो बिहार के जितने गुंडे हैं ना सब कमरे में बंद हो जाएंगे। एनकाउंटर क्या अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। हाँ। यदि आप बात करते हैं 3 लाख का, तो वो तो खरबपति आदमी था। हाँ। उसको तो पैसा का क्या बताइए, क्या जरूरत है? करोड़ रुपए का तो उसका व्यापार है। ये भी एक चीज है ना भैया कि देखिए अभी इन्होंने एक बात बोला कि बहुत सारे अपराधी जो है अपराध करके बहुत सारा पैसा हो जाता है तो किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाए, चाहे किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए, तो फिर उनको तो पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी।
नहीं देखिए, अब तो एनडीए की सरकार है, अब तो लोग देख रहा है कि बिहार पुलिस कैसे नियंत्रण कर रही है अपराधी पे। अभी देखिए इनकाउंटर हो गया, अब जो लोग है वो सहमा हुआ है। अब अपराध करने के पहले अब लोग विचार करेगा, सोचेगा, डरेगा, सहमेगा। अब बहुत बढ़िया से लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि पिछले कुछ महीनों में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उस पर सख्त कार्रवाई होना बड़ा जरूरी है। नहीं, अपराधी पे कार्रवाई भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही। अपराधी पे जब भी अपराध बढ़ता है तो दो बात का जिक्र होता है। पहला तो ये कि पुलिस बढ़िया से काम नहीं कर रही है और दूसरा ये कि अपराधी में डर खत्म हो गया है। तो अपराधी में डर बनाए रखने के लिए कुछ तो सख्त कदम उठाना पड़ेगा। कानून व्यवस्था टाइट करना पड़ेगा, अपराधी को दंड देना पड़ेगा, कड़ी से कड़ी दंड देना पड़ेगा। उसको काउंटर करने में कोई मतलब हिचक नहीं करना, काउंटर करने में हिचक नहीं, सहमत है। अच्छा देखिए, एनकाउंटर जो है ना, हम बोले ना कि एनकाउंटर जो है हमेशा अंतिम निर्णय होता है, अंतिम निर्णय होता है। एनकाउंटर जो है कोई रास्ता, मतलब कहा जाए ना कि पहला रास्ता नहीं होता है कि हम सीधा एनकाउंटर ही कर दें। लेकिन एनकाउंटर जब होता है तो बहुत तरह का सवाल भी उठता है। तो फिर वैसे सवाल से कैसे सरकार डील करेगी? अगर मान ले जाए ये सवाल उठने लगे कि सरकार जो है वो एनकाउंटर करके अपने मन से अपने तमाम अपराधियों को खत्म करना चाहती है, जिसके मन है उसके एनकाउंटर कर देगी, तो कैसे काम चलेगा? बहुत तरह का सवाल उठता है। सरकार जो है, सरकार पे उंगली उठे चाहे जो भी है, ये गलत चीज है। जो आदमी अपराध किया है वो तो इनकाउंटर कर दिया ना, उसको बीच चौराहे पे इनकाउंटर करना चाहिए।